ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। कम कम दिखना है आज, क्या बात है। 4 5 3 8 4 12 12। अच्छा, इसलिए कम दिख रहे। ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये इसको सोल्व करो, 3a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो क्या आ गया, 3a स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर। अब क्या प्रूव करना था, 3 टाइम्स द साइड्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ, बोलो भाई क्या प्रूव करना था ऑनलाइन। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ सर सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल is equal to 4 times the square of its altitude। यही प्रूव करना था, हो गया। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत आई थी, ये तो इजी थी। हाँ बोलो, मतलब हाँ एक ही तो बात है, सेम ही तो है, कोई अंतर नहीं। मैंने इसको नाम दे दिया ए और एच, वैल्यू वैल्यू रखी है बस। ए बी और एडी बी डी ऐसे बोला, बात बराबर। चलिए भाई, और कोई डाउट। अब एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन बाकी रह गए थे ना अपने, बोला था ना कल करवाएंगे। ला चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, और फिर एक्स्ट्रा करके आज का काम खत्म कर देंगे इसका, और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कल करवा देंगे, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट अब आपका। एमसीक्यू, एमसीक्यू की डीपी बना देंगे ना, एमसीक्यू की डीपी भी दे देंगे। वेडनेसडे को टेस्ट है ना। ट्रायंगल्स बेटा, जो पैटर्न रोजिना चल रहा है हर टेस्ट का वही आएगा। 17 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू या केस स्टडी इस तरह के, और बाकी 3 क्वेश्चन आपके लिखने वाले, ताकि तुम्हारी आदत नहीं रहे। हाँ पता है मुझे, तो वो उसका मुहूर्त कल नहीं निकला तो आज निकल जाएगा, निकलेगा जरूर आज, मतलब आज या कल में चेक हो जाए, ठीक है। अरे क्या हूँ क्या, चेक नहीं करूंगा भाई, पहले राखी आ गई इसलिए चेक नहीं करा, कल मेरा फास्ट था तो कल। चलो चलो बातें नहीं, आज क्या पढ़ने की इच्छा नहीं है, कैसा लग रहा है। वाह अरे वाह, मेरी तो हमेशा करती है बेटा, मैं तो कभी दिक्कत ही नहीं है मेरे को। लिखो भाई, ए बी डी सी, AC is perpendicular to BD. Prove AB square BC into BD. Second, AC square BC into DC. Third,
AD स्क्वायर BD इंटू CD। देखो मैं तो ये बोलता हूं कि यदि इसको प्रूव करना है तो सबसे बढ़िया सिमिलरिटी। सबसे बढ़िया बात क्या है? सिमिलरिटी। लेकिन आपको लगता है कि सिमिलरिटी सर मजा नहीं आएगा, तो दूसरी तरह से भी मैं प्रूव करके बता दूंगा। क्योंकि सिमिलरिटी इसलिए इजी होगा जैसे मेरे को फर्स्ट प्रूव करना है, समझना। फर्स्ट वाला मुझे प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। AB स्क्वायर को मैं AB इंटू AB लिख देता हूं, इसको BC इंटू BD लिख देता हूं, एक को इधर ले आता हूं, एक को इधर ले जाता हूं। अब ये कौन सा ट्रायंगल है? ABC। और ये कौन सा ट्रायंगल है? ABD। बस इन दोनों को हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। बस कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए काम। ठीक है, तो इन ट्रायंगल क्या कर रही है बेटा तू? अच्छा कॉपी उसमें से कर रही है, क्या कर रही है? क्वेश्चन उसमें से कॉपी कर रही है? नहीं ये तो सर। अच्छा इसमें अब देखो ABC एंड ट्रायंगल ABD। तो देखो लिखो, तो ये तो मैंने रफ में करके बताया आपको, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा फर्स्ट, ये तो रफ में कर लोगे आप। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ABD बड़ा वाला ट्रायंगल है देखो। अच्छा इसने बोला है यहाँ पर राइट एंगल है, ये बोला हुआ है ना। ठीक है, देखो इधर ABC में राइट एंगल है C पर, और ABD में राइट एंगल है BAD, ईच 90 डिग्री। और बेटा एक एंगल कॉमन है, एंगल B, एंगल B कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया लग गया? बस तो कितना इजीली हो गया। सो देयरफॉर बाय A सिमिलरिटी ट्रायंगल, बोलो ट्रायंगल। हाँ ऐसे मत बोला करो, ऐसे काम मत किया करो। CBA ऐसे तो गलत हो जाएगा, तुम कुछ भी लिख दोगे। ABD, CB बचाए, ABD आ गया। बोलो BC अपॉन AB इक्वल टू AB BD। हो गया प्रूव। इतना इजी हो जाता है यदि जो मैंने मेथड बताया तुम उससे करो। देखो कितना इजीली हो गया, आपको पता भी है कि भाई क्या करना है मुझे, ये आपको ऑलरेडी पता लग गया। ठीक है, तो आप इस वाले मेथड से करिए, मेरे को लगता है कि बड़ा इजी लगेगा आपको। ठीक है, लिखो ट्रायंगल कैसे लिखते हैं बेटा? पहले एंगल को पकड़ते हैं, तो इसमें एंगल क्या है, फिर CB लिख दिया। अब बचा कौन सा? A बचा, तो A लिख दिया। इधर क्या लिखेंगे? AB बचा तो। ठीक है, और रेशियो भी ऐसे लिखते हैं बेटा, CB पहले 2 अपॉन AB, BA अपॉन B। रेशियो भी इसी तरह से लिखते हैं। अब देखो सेकंड वाला ट्रायंगल कैसे दिखेगा? AC और BC को लो, तो कौन सा बनना? ABC। और AC और DC को लो, ACD। ACD। तो एक तो ACD बना और एक ABC बना, ABC और ACD। मतलब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। कल बताया था, क्या बताया था? ये 90 है तो ये कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? बस हो गया प्रूफ। चलो प्रूव हो गया। कौन से दो एंगल इक्वल हो गए? एक तो 90 डिग्री और ये थीटा थीटा। कर लोगे? बताने की जरूरत है बेटा, ये 90 है पूरा, तो ये क्या माना? तो ये कितना बचा? अब ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये कितना बचा?
तो सेकंड वाला ऐसा प्रूव हो जाएगा। अब थर्ड वाला भी इजी है। देखो थर्ड, ए डी और बी डी, ए बी डी बड़ा वाला ट्रायंगल, बोलो ए डी और सी डी, तो बड़ा ट्रायंगल और एक ही वाला ट्रायंगल, तो दोनों दो 90 डिग्री कॉमन। ठीक है। अब ये तो हुआ कौन सा मेथड, सिमिलरिटी वाला। फिर किसी ने बोला कि नहीं सर हमें तो क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा लेंदी पड़ेगा लेकिन उससे बताओ, नहीं बताना, मना कर रहे हैं भाई सर, बताना। हाँ करना, बिल्कुल सेकंड वाला बता देते हैं पूरा। ये लिख लिया पूरा, सेकंड वाला कल भी बताया था मैंने। चलो लिखो पहले इसको। और कोई मेथड है ही नहीं। दूसरा मेथड तो मैं बताऊंगा ना अभी, पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला। देखो देखो, सेकंड वाला, एन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एसीडी, एंगल ACB is equal to angle ACD, each 90 degree. Angle ABC is equal to angle CAD, each equal to theta, each equal to theta. So by A similarity, triangle CBA is similar to triangle CAD. अब मुझे क्या चाहिए, BC चाहिए बेटा, BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC चाहिए वापस ले, इसलिए AC अपॉन DC, सो AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BC। ये तो आपका सेकंड वाला प्रूफ हो गया। अब देखते हैं भाई कि कैसे निकलेगा। आप क्या बोल रहे हो, AC स्क्वायर। रुक जाना भैया।
बातें नहीं बेटा। रुको 1 मिनट के लिए बेटा, रुक तो जाओ। ऐसे मेथड से निकलेगा क्या? इस मेथड से निकलेगा क्या स्क्वायरिंग वाले से? चलो इसको देखना पड़ेगा, स्क्वायरिंग वाले से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये चेक करना पड़ेगा इतना। बाकी ये वाला मेथड तो है ही, चेक करना पड़ेगा मुझे कि निकलेगा कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। वैसे सिंपल यही है, इससे डायरेक्ट हो जाए। थर्ड पार्ट करवाना है क्या? क्वेश्चन नंबर 8। O is a point in the interior of triangle ABC. ABC O, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला F, यहां से परपेंडिकुलर डाला D, और यहां से परपेंडिकुलर डाला E। OD is perpendicular to BC OE। तो हमें क्या प्रूव करना है? देखो फर्स्ट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस CF है कि CE है? देखना बेटा, CE दिख रहा मुझे तो, CE स्क्वायर। ये प्रूव करना है फर्स्ट वाली चीज। अब कैसे प्रूव करेंगे इसको समझते हैं। यही लिखा हुआ है ना बेटा, देखिए OA स्क्वायर, OA देखो यहां से मिला भाई, इसको ज्वाइन करना था। बोलो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। बोलो होएगा कि नहीं? OA स्क्वायर भाई ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया, तो OA स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस, तो बेटा OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल, अरे बोलो भाई, इन ट्राइंगल AOF। AOF। दूसरा क्या लाना है हमें?
ओबी, और ओबी के साथ बीडी लाना है, तो इन ट्राइंगल ओबीडी, इन ट्राइंगल ओबीडी। बोलो ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस, तो ये आ गया आपका ओबी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड, इन ट्राइंगल, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या चाहिए आपको, ओसी और ओएफ, ओसी और सी, सॉरी ओसी और सी, ये रहा इन ट्राइंगल ओसी। OCE तो क्या हुआ बेटा, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ओसी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन लिखो यहां तक। नाउ 8 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। इतना लिख लीजिए, 8 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लिखो, यहां तक लिखो। इसमें कोई डाउट ऑनलाइन तीनों में से? नो सर। क्या बेटा? हाँ, ये तो कंस्ट्रक्ट नहीं, ज्वाइन करना बस। हाँ, कंस्ट्रक्ट बोलो, ज्वाइन कर लो, एक ही बात। लिखो बेटा, जल्दी लिखो। बोल बोल बोल। अब देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सिमिलरिटी लगेगी, और कोई ऑप्शन है नहीं है हमारे पास। नहीं 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 लगेगा, क्योंकि उसमें एक्चुअल में क्या है, कितना भी करने पे नहीं आएगा। ठीक है, वहां से साफ दिख भी रहा था कि वो सिमिलरिटी से होगी। और यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं भी सही तो बहुत लेंदी जाएगा। जैसे कल तेने करा था ना एक बोला, नहीं नहीं वो पहले किया था तेने उस दिन, वो बहुत लेंदी जा रहा था वो। यस, 8 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। चलो यही प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना, तीनों को ऐड कर दिया। अरे यही तो करना था। अरे देख, भाग तो नहीं गया वो, है भव्य, गायब हो गया वो। अब सेकंड क्या प्रूव करना है हमें, देखते भाई सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है। हाँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेकंड वाला कैसे प्रूव होगा। सेकंड उल्टा लेना है भाई। भाई आपने AF इधर से लिया था तो इधर से ले लो। अब देखो इसने क्या बोला, AF स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए इसमें, AE स्क्वायर, तो इधर ले लो। सेकंड वाला, सेकंड पार्ट, इन ट्राइंगल OAE, AE स्क्वायर, हमें तो लगा भाग गया है, तो OA स्क्वायर, अच्छा आता ही नहीं है, हाँ कल तो आता है।
यार ऐसा मत बोला करो इसके बारे में, क्या दिक्कत आ रही है? देख यार, तेरे दोस्त होते हुए भी तेरे साथ ऐसे करते हैं। फोड़ दे क्वेश्चन, ये आ गया। अलग लेना, जो उल्टा पहले ट्राइंगल लिया था ना उसको उल्टा लेना। इसमें ये लिया था तो ये लो, इन ट्राइंगल ओडीसी, ओसी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। तो ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर इक्वल टू सीडी स्क्वायर। सेकेंड फिफ्थ इक्वेशन। और इन ट्राइंगल कौन सा लिया था इधर? ओबीडी लिया था ना, तो ये लो इन ट्राइंगल ओबीएफ, इन ट्राइंगल ओबीएफ। तो क्या हुआ? ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू बी एफ स्क्वायर। तो सिक्स नाउ 8 इक्वेशन 4th 5th 6th। तो देखो इधर ओ ए स्क्वायर का ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब यही का यही सेम उसके इक्वल आ रहा था, ये रहा, ये किसके इक्वल आ रहा है? तो इसको कोई नाम दे दो, जैसे सपोज हमने इसको बोला 7 बोल दिया, और ये क्या बोल दिया हमने? 8। फ्रॉम 7th एंड 8th दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो इसका मतलब 7th एंड 8th से ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये दोनों आपस में। अब कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, फिर आगे करते। लो भाई ये तेरा बुक एनसीईआरटी तो कंप्लीट हो गई। एक बार वापस से सिलेबस देखें, पक्का एक्सरसाइज सिमिलरिटी वाला कट गया, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कट गया पक्का? स्कूल में करवा दिया यार, मुझे जितना याद आ रहा है कट गया। कब करवाया तुमने? किसी के पास फोन थोड़ी होगा अभी। नहीं नहीं रुको ना, फोन की जरूरत क्या है? रुको, फोन क्या ये रहा अपने पास? अरे अपने लैपटॉप है तो सही, एक बार वापस चेक करें यार, क्योंकि नहीं हटा होगा तो करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये ज्यादा सेफ जगह।